और भाई का टायर फट गया, देखिए ये लिफ्टर का टायर फट गया इनका, एयर लिया होगा। स्टेपनी खोल के वहाँ फिट करेंगे, नहीं तो क्या है कि सामने बॉर्डर में छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में लिफ्ट उठा के जाते हैं तो पकड़ लेते हैं, फाइन करने लगते हैं। लोग सरायपाली बॉर्डर में आ चुके हैं और भैया की गाड़ी राइट साइड में है। छत्तीसगढ़ तो पार कर चुके हैं, अब उड़ीसा का टेंशन रहा। तो उड़ीसा बॉर्डर, हमारे पास कैश खत्म हो गया है तो कैश होना जरूरी है, नहीं तो जब मिलते हैं चेक इन वाले तो बात नहीं करते हैं, या तो उनके जो बंधा हुआ है दो, नहीं तो इसमें ये कैश निकल गया। अब यहाँ से निकलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक नए ब्लॉग में। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अभी पहुंच गया हूं रायपुर पार करके आरंग भी पार कर लिया हूं, नदी मोड़ में हूं। पीछे नदी मोड़ है, यहाँ से महासमुंद जो है पास में है, महासमुंद जिला है और लास्ट ये छत्तीसगढ़ का जिला लगता है। महासमुंद जिला खत्म होगा, वहाँ से उड़ीसा चालू हो जाता है। तो लगभग यहाँ से उड़ीसा का बॉर्डर जो है इस रोड पे 120 किलोमीटर का है और बहुत बड़ा एरिया है। महासमुंद जिला जो है बहुत लंबा है, ये लास्ट जिला है। ये जिला जब खत्म होगा तो हम समझिए उड़ीसा में घुस गए हैं। तो चलिए अभी सुबह सुबह रुके हैं सामने चाय पीने के लिए और ये अंकल गिरीश मारने वाले हैं, यहाँ पे गिरीश मारते हैं। तो हमसे पूछ रहे थे गिरीश माराना है क्या, लेकिन हम तो कल सुबह मराए थे यही टाइम में, जहाँ से चले सुबह। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आएंगे नेक्स्ट टाइम तो मरवा ले। आप इधर रहेंगे तो हम लोग गिरीश जरूर मरवा लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलता हूँ चाय पीने के लिए और चाय पी के फिर अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये चाय वाले भैया, दो भैया चाय वाय पिलाओ। लस्सी है, लस्सी सुबह सुबह लस्सी पीऊँ कि चाय पीऊँ? लस्सी पार्सल कर दो, चाय पी लूँगा। यहाँ अभी हाइट लोड है गाड़ी में दोस्तों, और आपको मालूम है हाइट का तो हम मोटा मोटी 3-4 हज़ार रुपये लग गया अभी तक। अभी और इधर 2,000 लगेंगे, 2-2.5 हज़ार। बाकी वो भी उड़ीसा में आरटीओ बचा के जाने, माने आरटीओ नहीं मिला तब 2.5 हज़ार लगेंगे। अगर आरटीओ मिल गया तो खर्चा बढ़ेंगे, 3-4 हज़ार भी हो सकता है। चलिए चाय पी लेता हूँ, पीता हूँ मैं चाय। हाँ आप खाइए, बिस्कुट खा के चाय पी लीजिए। टेंशन मत लीजिए, पैसा मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा भैया। हाँ अब सुबह सुबह आके बोले गिरीश मार दो क्या? हम कल ही गिरीश माराया हूँ भैया। चलिए दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से। और चाय पी लिया, चाय पीने के बाद थोड़ी देर के बाद लस्सी पिया। लस्सी हमें कहीं भी दिख जाता है तो लस्सी जरूर हम पी लेते हैं। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। अब एक ही बार चल के पटेवा में थोड़ा रोक लेंगे, थोड़ा इमरान भाई से वहाँ पे मिल लेंगे और उसके बाद चलते रहेंगे। डीजल वगैरह जो था हम फुल करा लिया है सुबह सुबह रायपुर पार करके ही। तो चलिए अब टंकी फुल है, इतना डीजल में हमारी गाड़ी खड़गपुर चल जाएगी और खड़गपुर जाने के बाद वहाँ से 50 लीटर लेंगे तो गाड़ी जाके खाली हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए कैसा एक्सीडेंट हुआ है। स्कॉर्पियो गाड़ी है, पूरा डिवाइडर में चढ़ गई है, बाप रे बाप, और जाके इलेक्ट्रिक का पोल से टकरा गई है गाड़ी। देखिए ये सब स्पीड में, और ये नींद का कारण हो सकता है, स्पीड का नहीं। भोर भोर में हुआ होगा, नींद में होंगे, डिवाइडर में जाके गाड़ी घुस गई। तो दोस्तों अभी हम पटेवा पहुंच गए हैं और इमरान भाई के गैरेज पे गाड़ी को लगा दिए हैं। अब चलते हैं थोड़ा मिल के आते हैं। कल्लू द ढाबा कलकत्ता काशीपुर वाले, तो कल्लू भाई से भी मुलाकात हो जाएगी, नया होटल खोले हैं। वो जो हमारे साथ एमएमसी की गाड़ी थी वो लोग पीछे सोए हुए हैं आरंग में, तो मैं उनको फ़ोन किया, बोला जगी है, तो शायद अभी डीजल उजल उनका भरना था, वो डीजल भर के फिर वो आएँगे। तो यहाँ से हम लोग फिर साथे में जाएंगे उड़ीसा। तो अब बचाना है तो खैर वो आ जाए, फिर हम लोग विचार करके जाएंगे। रात को पार करें या दिन में ढुकें, दिन में 1 बजे से लेके 2 बजे तक और रात में फिर 11 बजे के बाद, क्योंकि अगला बार हमारी गाड़ी 10:30 बजे गए थे तो पकड़ा गए थे, पैसा लग गया था। तो 11 बजे के बाद ही जाना ठीक है रात में। नमस्कार भैया, नमस्कार। क्या खबर बा? ठीक है ना? राजधानी कल्लू द ढाबा कलकत्ता वाले। और भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कल्लू भाई बोलिए, ठीक है? तो चलिए
चलिए दोस्तों, चाय पी लिए, अब यहाँ से निकलते हैं। और देख लिए शेरू आ गया बिस्कुट के लिए, ले खा ले, चल खा। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और ये भाई आ गए, पहचानते हैं इनको? कल हमारा साथ छोड़ दिए थे। ये दिन में गर्मी में चला है, हमसे गर्मी में चला नहीं, हम खड़ा करके खाना वाना खा के कल सो गए थे बुट्टी बोरी में। फिर हम रात को 2 घंटा ज़्यादा चला दिए, 7 हो गया। ये रात में इधर कब बजे पहुँचे थे वहाँ पंप में? 2 बजे। हम पहुँचे वहाँ 5 बजे। निकलते हैं और उड़ीसा में चलते हैं, उड़ीसा को बचाते हैं। अब बड़ा टेंशन है हाइट गाड़ी में, सब बचा उचा के चलना पड़ता है। गाड़ी के फाइन नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आना जरूरी है। दोस्तों आ गए हम झलक बाजार। ये है झलक बाजार। और जब हमारा केसिंगा होके गए थे, यही गंगा खेड़ से ही लोड था और केसिंगा में चलान चेंज था उड़ीसा में, तो यहाँ से राइट मार के गए थे बागबाहरा होते हुए केसिंगा, बागबाहरा होते हुए नवापड़ा, नवापड़ा के बाद केसिंगा। बहुत रात भर चले थे, यहीं से राइट मार के गए थे। ये रोड से बागबाहरा, बागबाहरा है यहाँ से 30 किलोमीटर। और बड़ी उसमें गाड़ी चलाना पड़ता है, उड़े पड़ा हो। एक दिन वहां जाने में, फिर एक दिन वहां से आने में, 2 दिन टाइम इधर ही खराब हो गया। चलिए ठीक है, कभी कभी भरना पड़ता है उल्टा पलटा माल। ये देखिए कितना मस्त होटल बनाया, पूरे लाल किला जैसा ढाबा रेस्टोरेंट, CG06। जानवर आ गया रोड पे। यहाँ छत्तीसगढ़ में गाय से ही बहुत परेशानी है। दोस्तों अभी बसना से पीछे हैं हम, और बॉर्डर यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है। और भाई का टायर फट गया, देखिए ये लिफ्टर का टायर फट गया इनका। बढ़िया टायर था, गर्मी की वजह से देखिए टायर फट जा रहा है। एयर लिया होगा। गर्मी के दिनों में बस यही प्रॉब्लम है, ज़्यादा गाड़ी टान दीजिएगा तो टायर फट जाएगा, ज़्यादा दिन में धूप में चला दीजिएगा तो टायर हवा ले जाता है या फिर फट जाता है। इसीलिए गाड़ी को ठंडा कर करके चलना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, होते रहता है। अब यहाँ पे टायर स्टेपनी खोल के वहाँ फिट करेंगे, नहीं तो क्या है कि सामने बॉर्डर में, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में लिफ्ट उठा के जाते हैं तो पकड़ लेते हैं, फाइन करने लगते हैं। स्टेपनी खोल के फिट करवा लेंगे। खोलिए ना आप, खोलिए। अरे बाप रे बाप। जाम है क्या? तनिको टाइम ना लगा, तू खोल देला। हाँ, ये तो कितना आराम हो गया मशीन से। 1 घंटा ड्राइवर पहले जके लगाने में कांपता था, और अभी भर भर खोल दिया है। चलिए टायर खुल गया है, बस स्टेपनी डालेंगे और फिट करके हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। टायर फिट हो गया और भैया का पैसा भी पे कर दिया। और इनका टायर दुकान है राज टायर वर्कर्स। तो ये जगह जो है, इस जगह का नाम है भगत देवरी। और 2010 में यहाँ बॉर्डर होता था, चेक पोस्ट। तभी वहाँ नहीं था, सरायपाली के आगे यहाँ चेक पोस्ट था, तो हम लोग पास करवाते थे। और भैया के पास एक चीज़ है, देख रहे हैं टायर का पूरा ढेरी लगा हुआ है, तो ये रिसोल्व भी करते हैं। और सेकेंड हैंड टायर गर्मियों के दिनों में कई बार होता है, हम गाड़ी वाले का टायर फट जाता है, स्टेपनी नहीं होता है, तो अब इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाता है सेकेंड हैंड का टायर। मतलब 1000-2000 का टायर लगा लिए, अपने जगह पे पहुंच गए। नया तो वो खरीदेंगे जहाँ पहुंचेंगे, भाड़ा मिलेगा तब, लेकिन रास्ता। हाँ, रिसोल्व भी होता है ना, कट भी बनाया जाता है। अच्छा, पका के बनाते हैं ना? ओहो, चलिए बढ़िया है। चलिए भैया अब हम लोग निकल रहे हैं। और आप लोगों की ज़रूरत पड़े तो इस रोड में आइएगा, बॉम्बे रोड में, तो भगत देवरी याद करके रखिएगा। और इस जगह का नाम है ढाबा खार। सर्च मार दीजिएगा गूगल में, मैप पे, राज टायर वर्कर्स मिल जाएगा। जेसीबी का
हवा चेक हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी एक गाड़ी है भाई। हमारा गाड़ी को उठा लेगा ना आगे से, जग से खाली गाड़ी उठा लेगा, लोड नहीं उठा पाएगा। यूट्यूब पर एस संतोष ब्लॉग। चलिए निकलते हैं, चलो 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 निकालो। तो दोस्तों अभी हम लोग सरायपाली बॉर्डर में आ चुके हैं और भैया की गाड़ी राइट साइड में है। तो अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेगा तो हम लोग जाके पास करवा के आते हैं। और यहाँ का तो बस बांधा हुआ है, जो लगना है वो लगेगा। और देख लीजिए माल भी ऊंचा है। चले नज़दीक और नज़दीक चलते हैं। हाँ क्या हाल बा? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ तो पार कर चुके हैं, अब उड़ीसा का टेंशन रहा। तो उड़ीसा बॉर्डर यहाँ से है और 20 किलोमीटर। तो चलते हैं उड़ीसा को बच बचाते हुए दोपहर के टाइम पार कर जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में बचने बचाने वाला काम नहीं है, यहाँ फिक्स है, जो लगना है वो लगेगा। लेकिन टेंशन नहीं है, उड़ीसा में टेंशन है। पता नहीं कहाँ कौन निकल जाए, कब पकड़ ले। माने बचने के चक्कर में भागते हैं, भाग दौड़ वाला काम है। तो उसी में कहीं बच गए तो बच गए, कहीं कभी कभी फंस भी जाते हैं। अगले तक फंस गए थे दो जगह। तो चलिए भगवान के नाम लेके चलते हैं बचाते हुए। दोस्तों फाइनली हम लोग उड़ीसा में पहुंच चुके हैं, मतलब उड़ीसा यहाँ से इन कर चुके हैं। ये है लौरा चट्टी चेक पोस्ट पीछे है और उड़ीसा में ये पहला गांव है। तो चलिए अब यहाँ तो घुस के खड़ा कर लिए हैं और हमारे पास कैश ख़त्म हो गया है। तो कैश होना ज़रूरी है, नहीं तो जब मिलते हैं चेक इन वाले तो बात नहीं करते हैं, या तो उनके जो बंधा हुआ है दो, नहीं तो सीधे केस लो। तो उसी के लिए कैश निकाल लेते हैं। कल कैश निकाले थे, कैश ख़त्म हो गया है, अभी फिर निकाल लेते हैं। आ गए एटीएम में, ये कैश निकल गया। अब यहाँ से निकलते हैं तो पूछते जाएंगे। और क्या है कि एंट्री का पैसा आप वो जब मिलते हैं चेक इन वाले और उनका बंधा हुआ है, अब वो आपके पास पैसा तो नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है आप दे नहीं पाएंगे। कैश नहीं रहेगा तो सीधे फाइन मारते हैं। तो कहा जाता है कि 1000 माने कुछ पैसों के लिए 20,000 का केस लेना। और जाता 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 होने से जाता, धीरे धीरे चलो जाओ, पूछत हम गाड़ी वाले अपने कोड वर्ड में बात कर लेते हैं। ड्राइवर दूसरे सामने वाली गाड़ी से पूछ लेते हैं। तो एक गाड़ी से पूछे तो वो भाई बताए कि इधर से जा रहा है। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ रोके तो थोड़ा टायर देखने के लिए। बड़ी गर्मी गिर रहा है, लेकिन जो पार होने वाला जगह था वो हम लोग पार हो चुके हैं। तो चलिए धीरे धीरे, मतलब एक जिला पार हो गया है। अब अगला जिला संबलपुर आएगा, उसको भी पार करते हैं। चलिए देखिए ये भी गाड़ी हाइट गाड़ी जा रही है, ये भी गठानी है, एमएमसी की गाड़ी है। हाँ तो फाइनली दोस्तों हम संबलपुर पहुंच चुके हैं और शाम के 4 बज रहे हैं। और ये है यादव ढाबा आरा भोजपुर होटल। तो चलिए अभी नहा धोआ के एकदम फ्रेश हो गए हैं, हौदा पे नहा लिए, हौदे के बगल में गाड़ी लगाए थे। अब चलते हैं, खाना खाते हैं और यहाँ से अब निकलेंगे रात को अंधेरा होने के बाद, माने 7-8 बजे के बाद। तो चलिए कुछ खाना खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों हम लोग खाना खाने बैठ चुके हैं और हमारा खाना लग चुका है। तो खाने में आज हम लोग बोले हैं फिश करी और रोटी खा रहे हैं, भाई भी खा रहे हैं, हम भी, हमारा भी लग गया है। तो चलिए खाते हैं, ज़्यादा है। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और आप लोग देखें हम दिन में आए, खाना वाना खाए और हम लोग सो गए। 5 बज गया था और फिर मस्त शाम को थोड़ा आंधी आया, ठंडा हो गया,
मस्त 2-3 घंटा सोए। तो अभी 10 बज चुके हैं, एकदम हम लोग उठ के मुंह हाथ धो के फ्रेश है, चाय भी पी लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोगों का गाड़ी हाइट गाड़ी है और रात भर चलना पड़ता है। गाड़ी को स्टार्ट कर दिए हैं, प्रेशर बन रहा है। बाकी हमारे साथ में वो साथ वाली भी गाड़ी है, ये वाली गाड़ी देखिए। तो हम दोनों गाड़ी साथ में है। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। और एलोवेरा में अपना पानी डाल दिया हूँ, रात भर में एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। चलिए रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग अभी बारकोट पहुंच चुके हैं। बारकोट से पीछे हैं तो थोड़ा यहाँ चाय की दुकान है और चाय पीने के लिए रुके हैं। दीजिए अंकल चाय। देख लीजिए 1 बजे रात को ये जगे हुए हैं कि कोई गाड़ी आएगा, रुकेगा, फिर हमारा चाय बिकेगा। ये मन इनका भी बहुत परिश्रम होता है ये दुकान में। मन इंतजार में रहते हैं कि कोई गाड़ी आएगा, रुकेगा, चाय पिएगा तो 2-4-5 रुपये हमको मिलेगा। तो यहाँ दूसरा कोई पीने नहीं आएगा, हम ड्राइवर लोग ही यहाँ चाय पीते हैं। और आप लोग कहते हो, हमारे सब्सक्राइबर चाहे व्यूअर्स कहते हैं कि भाई आप चाय बहुत पीते हो। चाय का रिलेशन है गाड़ी ट्रक ड्राइवर से या ये दुकानदार से। चलिए चाय पी के फिर हम लोग निकलते हैं। यहाँ बहुत गर्मी है, हुमस है पूरा, हवा हुआ कुछ नहीं चल रहा है, पूरा हुमस जिसे कहते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।